जनजातीय ट्राइबल्स के ऊपर जो बुक लिखे गए हैं उनके मेन जो यहाँ पर आपके राइटर्स हैं उनके तो याद होने ही चाहिए। और मैंने शुरू में ही पूछा कि आपको याद है, तो आपने कहा ऐसे कहा, तो मैंने दावा किया कि नहीं आपको याद है। अभी हम पता लगा लेंगे कि आपको कितना भी याद है। तो क्वेश्चन देखने के साथ आपको उत्तर बनने लगे ना, तो सोचो स्थिति बहुत ही अच्छी है। चलो लगाते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन और सबका बूस्ट हो जाएगा, सबका जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे हतोत्साहित मत होना अपने आप को, नहीं याद है कभी मत बोलना, पढ़ लिए हैं क्वेश्चन देखेंगे तो बन भी जाएगा, है ना। तो दिमाग में ये सब को रखना, नहीं वाला शब्द निकाल देना, नोच ऐसा चीज़ पढ़ने के बाद मत कहना हमको है, हम देखेंगे हम बना लेंगे, ऐसा होना चाहिए ना। उसी दिन में पढ़े हैं तो आज क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ जनजाति की पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं। जनजातियों के ऊपर यहाँ पर आदिकाल से बहुत सारा यहाँ पर थिंकर्स रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, मानव शास्त्री रहे हैं। उन्होंने तरह तरह की पुस्तकें लिखी हैं उनके ऊपर। इतिहास और मानव शास्त्र के बीच में समन्वय लिखिए या संबंध लिखिए। तो देखिए, जो इतिहास में हो रहा है वही मानव शास्त्री जोड़ते हुए आज तक बता रहे हैं आपको। आदिम मानव से लेकर वर्तमान का जो जितना बताते हैं, रहने सहने का, रहन सहन का जो भी स्तर है, जो भी बदला स्वरूप है, वो मानव शास्त्री ही बताते हैं। तो इनका संबंध इतिहास से पूरा का पूरा हो जाता है और वर्तमान तक हो जाता है। तो यहीं पर देखते हैं कि मानव शास्त्री मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के रीति रिवाजों का, उनके बीच क्या चीज़ शुरुआत से लेकर अभी तक हुआ है वो सब अध्ययन करते हैं। ना कि भूगोल का अध्ययन करते हैं, ना ही बाकी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मानव की बदलती हुई परिवेश को यहाँ पर पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। उसको देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं। आप जहाँ पर इक्वल नहीं बता पा रहे थे कि हमको याद है कि नहीं, चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। द बैगास, ठीक है, द बैगास आ जाइए। द बैगास पुस्तक के लेखक कौन है? आवाज़ जा रही है ना? हाँ, तक नहीं जा रही हो तो बता देना। द बैगास पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन है। द बैगास सुनते ही आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, एक संचार होना चाहिए दिमाग में, एकदम यहाँ पर क्लिक हो जाना चाहिए कि द बैगास किसने लिखा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऑप्शन में। ए नंबर पे है वेरियर एल्विन, बी नंबर पे है जी.एस. घुरिये, और सी नंबर पे है डी.एन. मजूमदार, और डी नंबर पे है एन.के. बोस। ये सभी मानव शास्त्री हैं, इंडिया लेवल के हैं। चूँकि वेरियर एल्विन भी आपके यहाँ पर रहे हैं, वे भी इंडिया लेवल के हैं। सारे लोग यहाँ से संबंधित भी हैं। देखिएगा बीच बीच में ये सब थिंकर्स का नाम आता है जब जनजातीय पोर्शन पढ़ते हैं, और यहाँ पर कई चीज़ें आप पढ़ते हैं तो बीच बीच में इनका नाम आते रहता है। तो आपको यहाँ पर इसको देखना है, द बैगास पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ आ रहा है उत्तर? बताइए। तब तो याद है आपको, आपने फालतू कहा ना मुझसे कि हमको याद नहीं है। देखो यही होता है याद ना, कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको वो चीज़ें हमेशा आपके सामने आने लगता है। तो यहाँ पर द बैगास है, इसके लेखक सीधे सीधे वेरियर एल्विन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जी.एस. घुरिये का संबंध बिल्कुल नहीं है, आपने पढ़ा है इसलिए आपको पता है। जिसने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है वो तो गलत ही करेगा, पढ़ने के बाद याद आ रहा है। और डी.एन. मजूमदार यह भी नहीं है, एन.के. बोस यह भी नहीं है। तो सीधे साधा उत्तर हमारा हो जाता है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े यहाँ पर मानव शास्त्री रहे हैं। प्रारंभ काल से ही इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर अध्ययन किया है इनके बारे में। तो द बैगास में हमने कोड देखा था, बैग। वेरियर एल्विन का याद आया, बैग देखा था, यहाँ पर द बैगास। और ए से, हाँ ठीक, और जी से टैगोर, ठीक है, बढ़िया याद आ गया। अब बताइए कैसे कहते हैं कि आप लोग याद नहीं, सब याद है? तो ये सब आपको बैग कहेंगे तो यहाँ से तीनों याद हो जाएगा। ABG भी बोलते हैं, लेकिन बैग ज़्यादा अच्छा है, पकड़ में आता है ये।
अपने आपस में पढ़ो और इसका क्वेश्चन लगाओ। पढ़ लिए? समय मिल गया पढ़ने का? इतना ही समय रहता है, जल्दी जल्दी आपको दिमाग में इसको गुनगुनाना है। ऐसा नहीं जोर जोर से हल्ला कर करके पढ़ोगे एग्जाम हॉल में, अपने मन में पढ़ो और उसका क्वेश्चन का उत्तर क्या निकलता है वो अपने आप में फिक्स करो। पेन इधर 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 नहीं भागना चाहिए, पेन एक जगह स्थिर होना चाहिए। यहाँ पर है द मुड़िया एंड देयर भोटुल। सुने हैं, पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं। पुस्तक किसने लिखी है? सीधे सीधे क्वेश्चन है, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, कुछ भी घुमाया नहीं गया है। तो द मुड़िया एंड देयर भोटुल जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो ए नंबर पे है H.C. राय, बी नंबर पे है हाइमेंडॉर्फ और सी नंबर पे है वेरियर एल्विन और डी नंबर पे है घुरिए। ये भी है, इनका सरनेम बस लिखा है लेकिन इसी से पहचान जाना है कि ये भी मानव शास्त्री हैं। अब आपको यहाँ पर उत्तर खोजना है, परफेक्ट उत्तर, पढ़ने के बाद वाला उत्तर। बिना पढ़े वाला तो सब गलत हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो सब गलत कर देगा। लेकिन यहाँ पर पढ़कर गलती नहीं करनी है। द मुड़िया एंड देयर भोटुल, अब किसकी निकल कर आई? गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऐसी राय नहीं होगा, हाइमेंडॉर्फ नहीं होगा, वेरियर एल्विन ही इसका उत्तर है और घुरिए नहीं होंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह वेरियर एल्विन है। तो यहाँ पर वेरियर एल्विन ने बहुत सारी और बहुत प्रमुख बुक यहाँ पर लिखा है और दिया है, इस क्षेत्र को दिया है और इनके बारे में अध्ययन किया है। मुड़िया क्या है बताइए? मुड़िया क्या है? मुड़िया जनजाति है, ठीक है, बस्तर संभाग में रहने वाली एक प्रमुख जनजाति है मुड़िया। और देयर घोटुल, मुड़िया और उसका घोटुल, यही तो है हिंदी में। तो घोटुल क्या है? युवा गृह है, ठीक, ये भी सब पता होना चाहिए। ये जो मुड़िया जनजाति है उनके में प्रचलित प्रमुख यहाँ पर युवा गृह का नाम ही घोटुल है, जिसे विद्या स्थल कहा जाता है, ये सब पता होना चाहिए। जहाँ ये अपने बच्चों को, एक उम्र सीमा वाले बच्चों को यहाँ पर कौशल विकास पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और तरह तरह की योग्यता का विकास करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और आपको बन रहा है, मतलब अच्छी स्थिति है। पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को और जैसे आप हैंडल करते हैं अपने एग्जाम में उसी तरह से हैंडल करना है। हो रहा है कुछ? चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, द अगरिया पुस्तक किस जनजाति पर आधारित है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो गलत कर सकता है यहाँ पर। तो जिसको नहीं पता है वो वाले श्रेणी में आप लोग बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल वेल एजुकेटेड है ना। तो एजुकेटेड में जब ये गलती नहीं हो सकती है तब क्या करना होगा? यहाँ पर सही उत्तर आपको देखना होगा। तो यहाँ पर द अगरिया पुस्तक किस जनजाति पर ही लिखा गया ये पूछा गया है। तो गोंड ए नंबर पे है, बी नंबर पे है अगरिया, सी नंबर पे है बैगा और डी नंबर पे है उरांव। आंसर आ रहा है, बताइए। ठीक है, बैगा। मैं लगा रही हूँ ना, मैं सबका उत्तर लूँगी। देखो मेरे लिए आप सब इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं है, आप किसी को रोकना नहीं है। अगर गलती होती है तो गलती के बाद सुधरता है, अगर सही होता है तो सही के बाद भी आप गलती कर देते हो। आप देखना एग्जाम हॉल में आपको बनता हुआ क्वेश्चन आपसे गलती होता है, जाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा उत्पात मचा देते हो कि अपनी गलती पे आके रोते हो फिर कि मैंने ये गलती क्यों कर डाला, मुझे पता था। ऐसा होता है ना। तो गलती करना और सही करना दोनों यहाँ पर सीखना है आप लोगों को। तो मुझे एक उत्तर मिल गया बैगा, मैं इधर ही लगाऊंगी आपके उत्तर को, मेरा उत्तर इधर आएगा। और बताइए इधर से बैगा, ठीक, बैगा में ही लगाई हूँ। और किसने बोला है बैगा? आप ही ने बस बोला है ना, और किसी ने बोला है? चलिए आप लोगों को बताइए। अगरिया। और किसी का उत्तर? मैं सबके साथ हूँ। अगरिया, ठीक। और किसी का कोई उत्तर बदलना चाहता है? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन गोला भरने से पहले इसको मैं कलरफुल कर देती हूँ। जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है,
आपने कहा है इसका उत्तर सी है, तो मैंने यहाँ पर सी भर दिया। ठीक, गोला भी अच्छे से भरना है, जिसकी भरपाई दोबारा नहीं हो सकती। गोला को आप ना रेजर में मिटा सकते हो ना कुछ लगा सकते हो। ये हो गया तो हो गया। अगर आपको लगता है कि अब बी है आंसर, है ना, अरे ये तो आंसर बी है, अगरिया को अगरिया से मार के भर देते हैं, अगरिया मतलब अगरिया, दोनों मैच कर देते हैं। तो अब आते हैं बी नंबर पे। अब आपने बी को भी भर दिया, तो आंसर कौन सा सही है? अब जांचने वाला भी कंफ्यूज है कि भाई ये है कि ये है, वो सीधे उठा के दोनों को कट कर देगा, कुछ उत्तर नहीं मिलने वाला। जहां आपका सही होता तो 2 मिल जाता उत्तर, है ना, लेकिन अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, या फिर कटौती भी हो जाएगी। गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग भी होता है, 0 तो नहीं होगा। आप यहाँ पर जो उत्तर लगा रहे हैं ना, एक उत्तर सॉलिड उत्तर, डबल उत्तर किसी का नहीं हो सकता है। आपका एक ही जगह प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, उत्तर में भी वही करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब अपने उत्तर पे, जिसको जिसको जहाँ जहाँ गलती लग रहा है सुधारते जाओ। अब चलते हैं द अगरिया पुस्तक किस जनजाति पर है? आपको पता है द अगरिया कौन है? कौन है द अगरिया? अगरिया कौन है? जनजाति है ना, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं ये भी पता है, तो मैं कम से कम रफ भी बनाना सीखो। आप एक पेज ले लो बड़ा सा, अपने दीवार पर उसको छप दो, बनाकर उसको लिख दो, वहाँ पर रख दो कि अगरिया कहाँ पे रहती है। अगर मैं पहाड़ी कोरवा बोलूँ तो कहाँ पर है, पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अगरिया वैसे कहाँ पर है? मैकल श्रेणी, कवर्धा रेंज, याद आ रहा है, ये सब उसी तरफ रहने वाले हैं। तो अगरिया जनजाति है वो, मतलब अगरिया, द अगरिया पुस्तक किस जनजाति पर लिखा गया है? तो अब देखते हैं गोंड। गोंड की उपजाति अगरिया है। मैंने बताया था गोंड जल गया तो उसकी उपजाति है, लेकिन फिर भी इस पर पुस्तक तो नहीं है, नहीं है। अगरिया को छोड़ते हैं क्योंकि हमारा आंसर यहीं तक आता है। बैगा पे चलते हैं। बैगा की जो उपजाति वो अगरिया बिल्कुल नहीं है, तो बैगा पर भी लिखा हुआ यह पुस्तक बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी अनुमान से दूर दूर तक बैगा से ये कनेक्टेड नहीं होता है। जरूर अगरिया और बैगा उसी तरफ रहते हैं। ये जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, कई प्रकार से आपने सोचा होगा। देखिए यहाँ पर बैगा भी रहता है और यहीं पर अगरिया भी रहता है, लेकिन अगरिया और बैगा की कोई उपजाति में नहीं शामिल है, लेकिन इनका कोई कनेक्शन भी नहीं होता इसी तरह से, तो अगरिया से बैगा नहीं जोड़ता है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। अब चलते हैं उरांव। उरांव तो सीधे आपका उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जसपुर एरिया, तो इनकी भी कोई उपजाति में नहीं आता है ये, ना ही इनसे इनका कनेक्शन है, तो उरांव भी नहीं होगा। अगरिया खुद एक जनजाति है, ठीक है, अगरिया अपनी एक खुद अच्छी जनजाति है जो गोंड की उपजाति है, लेकिन यह पुस्तक सीधे सीधे अगरिया पर लिखा गया है, ठीक, द अगरिया पर लिखा गया। अगरिया से क्या क्या याद आ रहा है? अगरिया से कुछ थिंक याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए, अगरिया से बताइए क्या याद आ रहा है, बताना है, चुप नहीं रहना है। क्या का? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। लोहे गनाने का कार्य। और कुछ याद आ रहा है इनके साथ अगरिया का? एक और याद कर लेते हैं। हाँ, गोंड की उपजाति है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। इतनी सारी चीजें याद आना मतलब अच्छी स्थिति है। और छत्तीसगढ़ की इंजीनियर जनजाति, ये सही है, कंफर्म ना? तो यही वर्तनी शुद्धिकरण के लिए ऐसे ही जाता है ना। आप जब भी हिंदी का पोर्शन लगाएंगे तो वर्तनी शुद्धिकरण बोला जाएगा कि इसका शुद्धिकरण लिखिए करके, तो ऐसे ही कंफ्यूजन होता है। ये
तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। 4 ऑप्शन उसमें छांटना पड़ेगा, या मेंस में लिखने को आता है तो वर्तनी शुद्धिकरण लिखिए बोलता है। इंजीनियर जनजाति, इतने सारे इनके साथ फैक्ट आपको याद हो गए। मतलब अगरिया एक स्वयं अपने आप में परिपूर्ण जनजाति है, जिसके ऊपर यहाँ पर किसने पुस्तक लिखी है? वेरियर एल्विन ने लिखी है ना, द अगरिया, BAG, द बेगास, द अगरिया, द गौर, तीनों बुक वेरियर एल्विन की है। और इसको भी लिखा है, इन पर भी लिखा है, वेरियर एल्विन ने लिखा है। याद आ रहा है ना? गलती नहीं कर रहे हो ना? नहीं करना गलती, बार बार गलती, 1-2 बार सही है लेकिन तीसरी बार गलती नहीं सही, वो आदत बन जाता है, आदत को सुधारना है। आप जब टेस्ट लगाते हो तो टेस्ट में क्या हो जाता है कि गलती करते हो? कौन सा भूत चढ़ जाता है? होता है ना, 100 में 50 सही और 50 गलत, 100 में 80 गलत और 20 सही, पूरा आके आंसर 5 नंबर पे या 20 नंबर पे अटक जाता है आपका। तो ये क्या है ना, ये धीरे धीरे अभ्यास, जिस चीज़ों का आप रोज अभ्यास करते हैं ना, वो आपके मति में छा जाता है। बार बार गलती करना है, बार बार गलती करना है। आप देखना चलते चलते आप गलत रास्ते पे चल देते हो, कभी कभी वो अभ्यास में हो जाता है गलत चलना। लेकिन पढ़ाई में गलती मतलब कैरियर से खिलवाड़, तो आपको गलती सुधारनी है, गलत कम करने की यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए ना। जो गलती आप में बढ़ाते हो, टिक लगाने वाला, गोला भरने वाला, वो परीक्षा में जाकर ही आप जस का तस करके आ जाते हो, इसलिए सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हो। तो वो गलती कम करना, नहीं मालूम है ना, छोड़ देना, ठीक। खेलने की कोशिश मत करना, नहीं मालूम है जो उत्तर, उसको छोड़ने का प्रयास करना, ये दिल को मजबूत करना है। वहाँ पर आप लोग ना मोह कर लेते हो, थोड़ा सा लगा देते, क्या पता सही हो जाएगा, यही होता है, क्या पता ये सही हो जाए, लेकिन क्या पता ना, पता थोड़ी ना है, गलत हो जा रहा है वो। तो जो नहीं पता है ना, उसमें मत खेला करो, और जो पता है 50-50, उस पर 5-6 क्वेश्चन ही आप खेलना, उस पर ही आपको उसमें गेम करना कि ये सही हो सकता है क्या, जिसमें हमको लगता है 2 में से तो 1 सही है, करोड़पति वाले जैसे करना, 2 50-50 वाला, उसी में बच जाना जिसमें आपको 50-50 पता हो। चारों नहीं पता है, भूल जाना उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते जाना, मोह से दूर हो जाना। तो पढ़ने के बाद बनता है तो बहुत अच्छी स्थिति है, और जहाँ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं बनते हैं, मत जाना उस क्वेश्चन पे, गलती बढ़ाता है ना, गलती को वही क्वेश्चन है जो आपको अब लगानी है। द अगरिया बन जाएगा बिल्कुल। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर ए है वेरियर एल्विन, बी है मजुमदार, सी है बोस और डी है राय। ऐसी है क्वेश्चन, इसी टाइप के आते हैं। बताइए, ढूंढिए अपना आंसर। ए नंबर, चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, द अगरिया। यहाँ पर हो जाएंगे वेरियर एल्विन, मजुमदार नहीं है, बोस नहीं है और राय नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा वेरियर एल्विन, क्योंकि इसके पिछले हम लोग अभी इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं चलते हैं इस पर। क्वेश्चन को पढ़ा जाए, क्वेश्चन को पढ़ा जाए और अपने उत्तर तक पहुँचने का कोशिश करें आप लोग। आप लोग को एक खास बात जानना चाहिए कि आप लोग सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं लगवाता है ना। क्वेश्चन लगवाना जरूरी है मेरी तरफ से, क्योंकि जनजाति और छत्तीसगढ़ का जितना पार्ट है ना, उसको क्वेश्चन तो कम से कम लगा ही डालो। बाकी आप अपने घर में जाकर इतिहास का लगाओ, संविधान का लगाओ, बाकी वो करना पड़ेगा। सब तो यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें अच्छे से अच्छा नंबर आपको गेन करना है। तो ये क्वेश्चन लगवाने का मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप उस डर से बाहर निकलेंगे और अपना क्षमता बढ़ाएंगे, ठीक है। क्षमता विकास करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मानव शास्त्री कौन है? मानव शास्त्री हम देख रहे हैं, मानव शास्त्री की ही बातें देख रहे हैं। यहाँ पर है ए न्यूटन, बी है आइंस्टीन, सी है वेरियर एल्विन और डी है अरस्तु। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मानव शास्त्री कौन है? अब आपको क्या आंसर पता है? यहाँ पर पता है, सबको पता है? नहीं पता है तो अपना अलग आंसर आप बता सकते हैं मेरे को। किसी का है दूसरा आंसर? तो पहला कौन सा था? वेरियर एल्विन, गुड गुड, वेरियर एल्विन। तो यहाँ पर न्यूटन नहीं होंगे, न्यूटन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो वैज्ञानिक है।
और आइंस्टीन ये भी वैज्ञानिक है। और वेरियर एल्विन बिल्कुल है, अरस्तु नहीं है। ये तो पाश्चात्य जो है, पाश्चात्य लेखक है वह है अरस्तु। तो यहाँ पर हमारा वेरियर एल्विन हो जाता है। अब क्वेश्चन को एक बार और देखिए। छत्तीसगढ़ के बारे में बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मानव शास्त्री यहाँ पर वेरियर एल्विन है। बिल्कुल अंग्रेज वैज्ञानिक है, अंग्रेज मानव शास्त्री है और छत्तीसगढ़ में रहकर यहाँ के जनजातियों का अध्ययन किए हैं। द ट्राइबल वर्ड ऑफ वेरियर एल्विन क्या है? एकदम ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द ट्राइबल वर्ड ऑफ वेरियर एल्विन क्या है? नहीं पता, सीधी सीधी बात है, आपको नहीं पता है। उपन्यास ए नंबर पर, बी नंबर पर कविता संग्रह, सी नंबर पर आत्मकथा और डी नंबर पर नाटक। अब आप इसमें क्या करोगे बताओ? अच्छा, मतलब ये वेरियर एल्विन के बारे में है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कंफर्म कैसे हो पाओगे बताओ? चलो अपना अपना आंसर बताओ। तो किसको किसको क्या क्या लग रहा है? आत्मकथा, आत्मकथा। तो 3 लोगों ने बताया आत्मकथा। किसी और का आंसर बताना पड़ेगा सबको, चुप नहीं रहना है। गलत करो लेकिन करो, तब सुधरेगा ये गलती होता है ना, यहीं पर सुधर जाएगा। क्लास में आप जिंदा हो या बार बार मर जाओ, लेकिन यहाँ पे जिलाना है फिर से ना, मर कर जीना है। क्लास डूबने की जगह है, पूरा गलती करने की जगह है। क्लास में आपको किसी से कोई परहेज नहीं करना है, पूछो और सुधारो। और किसी का आंसर 3 ही लोग का आया है, आप लोग ज़्यादा लोग हो, बताओ बोलो बोलो। मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका समेटने को तैयार हूँ। शंकर भगवान गले में जहर टाइप का पी लूँगी मैं। बताओ इनको, बता। आत्मकथा। आप 3 लोगों में आप शामिल हैं क्या? चलो और बताओ। नहीं मालूम है तो छोड़ सकते हो, बोल दो छोड़ देते हैं। छोड़ दें, तीनों का छोड़ दें। तुम्हारा नहीं मालूम ना, तो यहाँ पर 3 लोगों ने छोड़ दिया है। ज्ञान यही कहता है कि जब नहीं पता है तो छोड़ दो। और मान लो अंदाजा पे लगता है कि आपने पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव लिया है कि ये आंसर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता वाला है, तो देखिए यहाँ पर आत्मकथा ही सही है। लेकिन इस चारों में आपको बिल्कुल नहीं पता है क्या हो सकता है। उपन्यास भी हो सकता है, कविता संग्रह भी हो सकता है, आत्मकथा भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली छोड़ देने चाहिए आपको, जहाँ पर आपको कुछ भी ना पता हो। लेकिन आपने जब एक बार इसको पढ़ लिया है, आपके सामने अब ये क्वेश्चन आ चुका है और सही आंसर आपको मिल चुका है, आगामी एग्जाम में आए तो बिल्कुल गिद्ध की तरह आंसर ले लेना, दोबारा इसको छोड़ना मत, 2 नंबर गेन कर लेना, ये आपके लिए प्लस हो जाएगा। तो द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन क्या है? तो सीधे सीधे यह वेरियर एल्विन की आत्मकथा है। उन्होंने खुद अपने बारे में इसमें लिखा है आत्मकथा में कि जो उन्होंने ट्राइबल का जो वर्ल्ड है उसकी दुनिया में उन्होंने क्या क्या किया है। छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े मानव शास्त्री हैं, बकायदे उन्होंने आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा आत्मकथा। उपन्यास नहीं है, कविता संग्रह नहीं है, नाटक नहीं है। ये उपन्यास और आत्मकथा में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ये तो आत्मकथा है, तो दोबारा गलती नहीं करना है। अब इसको द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन याद रहेगा ना, इसको याद करके रखना है। क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे आप और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। आ रहा है? अच्छा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, मारिया मर्डर एंड सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन पढ़ दे रही हूँ, फिर बताना। ए नंबर पे राय, बी नंबर पे धुरिए, सी नंबर पर वेरियर एल्विन और डी नंबर पर बोस। बताया जाए। सी वेरियर एल्विन सबका आंसर? हाँ, ये बहुत अच्छा है और मैक्सिमम ने इसका आंसर वेरियर एल्विन दिया है, तो बिल्कुल सही है ये।
तो यहाँ पर ए राय नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, सीधे सीधे आपका बैरियर एल्विन हो जा रहा है। अब बताओ, आपने कहा था कि नहीं याद नहीं है, सब आंसर बना तो ले रहे हो। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो हमेशा आएंगे जो नहीं बनते हैं किसी से, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाँ अगली बार के लिए उसको याद करके भी रखना है, ऐसा करना है। क्वेश्चन लगाने से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्वेश्चन लगाने से। इसीलिए आपको हमेशा हर किसी, जब कोई आते हैं आपके पास और आपको सलाह दी जाती है कि क्वेश्चन लगाइए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगाइए, और भी होंगे तो उनका कलेक्शन है जितना क्वेश्चन का उसको लगाइए। तो क्वेश्चन लगाने से आपके मनोबल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। आप क्वेश्चन लगाने के लिए जैसे परीक्षा हाल में आप अपने आप को गेस करते हैं, वहाँ पर वही अनुभव आपको यहाँ पर हो रहा है, तो ये अच्छा स्थिति हो जाता है, अनुभव बढ़ता है इससे। तो द मुरिया एंड देयर घोटुल पुस्तक का नाम आपको पता है। पुस्तक किस जनजाति पर आधारित है? लेखक का नाम नहीं पूछा गया है, किस जनजाति पर आधारित है? ए मुरिया, बी बैगा, सी बिरहोर और डी उरांव। मुरिया बोले या मुरिया बोले बात वही है। बैगा को आप जान रहे हैं, बिरहोर को भी जान रहे हैं, उरांव को भी जान रहे हैं। चारों ऑप्शन में आपका उत्तर अब कौन सा हो रहा है? हाँ, मुरिया सबका आ रहा है। तो यहाँ पर इसका बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है, मतलब आप सही स्थिति में हो, बिल्कुल आपका दिशा बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पर द मुरिया लिखा है, इससे समझ जाना चाहिए कि ये मुरिया जनजाति पर ही लिखा गया है। द मुरिया एंड देयर घोटुल पुस्तक किस जनजाति पर लिखा गया है? तो मुरिया जनजाति पर लिखा गया है। बैगा नहीं होगा, बिरहोर नहीं होगा और उरांव नहीं होगा। ये बताओ मुरिया कहाँ रहते हैं? बताओ मुरिया कहाँ रहते हैं? बस्तर संभाग में। मुरिया बोले या मुड़िया बोले, दोनों एक ही है, चाहे यहाँ पर ड लिख दे तो भी आपको वही लेना है। बैगा कहाँ रहते हैं? बैगा यहाँ पर मैकल श्रेणी में रहते हैं। बिरहोर कहाँ रहते हैं? बताइए, मेरा प्रोजेक्ट। गुड, अच्छा है। और उरांव कहाँ रहते हैं? सरगुजा संभाग में। यहाँ पे हो गए उरांव, यहाँ पे हो गए बिरहोर, और यहाँ पे हो गया मुड़िया, और यहाँ पे हो गए बैगा। रहवासी क्षेत्र अंदाजन आपको एकदम सही सही याद होना चाहिए। एकदम नहीं है कि यहाँ पर कवर्धा ढूंढना है, आपको अंदाजन उस एरिया में आपको चले जाना है कहाँ पर है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आता है। क्रम जमाई, अब इसी में क्रम जमाने को पूछ दिया जाता तो बनना चाहिए था कि सबसे पहले उरांव आएंगे, फिर उसके बाद बिरहोर आएंगे, क्योंकि जसपुर उसके बाद ही पड़ेगा ना, नीचे आएगा। फिर उसके बाद कवर्धा रेंज में बैगा इधर पहले आएगा, फिर उसके बाद मुड़िया का बस्तर वाला बाद में आएगा। तो ये क्रम जमाने को इसी टाइप से पूछा जाता है। 4 तो जनजाति रहेंगे, चारों का क्रम जमा दीजिए। फिर नीचे बोलेंगे दक्षिण से उत्तर की ओर जमाइए, तो सबसे पहले मुड़िया आ जाएगा, फिर बैगा आ जाएगा, फिर बिरहोर आ जाएगा, फिर उरांव हो जाएगा। अब यही चीज़ आप कोड से कैसे याद कर सकते हो? नहीं हो सकता, इसकी कोई कोडिंग नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस मैप से याद करना ही एक उपाय है इसका। पढ़े हो उसी में से है, बड़ा एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं और बन जाने चाहिए, ये इसको छोड़ने वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। बैरियर एल्विन का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? चिकित्सा, राजनीति, जनजातीय अध्ययन, गणित। अब तो बन गया एकदम आराम से, बिल्कुल इजी बन रहा है। तो जनजाति अध्ययन है। चिकित्सक नहीं थे ये, राजनीति नहीं था और गणित नहीं था, बल्कि जनजातीय अध्ययन इनका मुख्य विषय रहा है। और ये क्या है? मानव शास्त्री है। मानव शास्त्री है। अब गलत नहीं होगा, अब बहुत अच्छे से आप लोग बना ले रहे हो। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जनजातीय संस्कृति के प्रसिद्ध लेखक व शोधकर्ता कौन माने जाते हैं? जनजातीय संस्कृति के प्रसिद्ध लेखक और शोधकर्ता कौन माने जाते हैं? ए बैरियर एल्विन, बी तुलसीदास, सी प्रेमचंद और डी कालिदास। ऐसे ही ऑप्शन है, ऐसे ही आएंगे। आंसर बिल्कुल सही है, बैरियर एल्विन।
और तुलसीदास जी तो नहीं हैं, वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप तुलसीदास जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर नहीं होंगे। प्रेमचंद जी एक लेखक हैं, लेकिन वो मानव शास्त्री नहीं है। कालिदास जी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सारे के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं, कालिदास जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी को भी आप जान रहे हैं, तो वो मानव शास्त्री के रेंज में नहीं आते हैं। इसलिए हमारा उत्तर है वेरियर एल्विन। अपने आप में तर्क जरूर लगाया करिए कि मेरा उत्तर परफेक्ट कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्या कारण है मेरा यही उत्तर लेने का। एक तर्क अपने आप में लगाइएगा। जब वो तर्क में आप बोलेंगे नहीं यही है मेरा उत्तर, तब आप उसमें चले जाइएगा। ठीक, तर्क जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर जनजातीय संस्कृति के प्रसिद्ध लेखक व शोधकर्ता कौन माने जाते हैं, तो वेरियर एल्विन माने जाते हैं। देखिए, जो जनजातीय जो पुस्तकें हैं और उसके जो लेखक हैं, उनसे संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन लगवाए हैं। यहाँ से कुछ भी आपको छूट नहीं रहा है, और जो छूट रहे हैं उसको आप क्या करिएगा, उसको भी रिवीजन करिएगा। जैसे कि श्यामाचरण दुबे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अब देखिए आप, श्यामाचरण दुबे की कौन सी पुस्तक है, एकदम आप सोचिए। यहाँ पे लगा है चरण कमार, बिल्कुल सही है। चरण से पकड़ना है हमको द कमार। कमार गरियाबंद एरिया में रहते हैं, उनका वो रहवासी क्षेत्र है। तो चरण से कमर आपने पकड़ लिया था, वो आपको कभी ना भूलने वाला जैसा चीज हो गया है। श्याम राव, इसी श्याम से फिर करते हैं, श्याम राव। क्योंकि श्याम श्याम है तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन चरण लगा है तो कंफ्यूजन से दूर, बिल्कुल दूर भाग गए, कंफ्यूजन से बन जाएगा आप। तो श्याम राव की पुस्तक क्या है, द प्रधान। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, द प्रधान। ये हुई ना अच्छी वाली उत्तर। तो द प्रधान है श्याम राव का, क्योंकि श्याम ही प्रधान है इस दुनिया में। इस तरह से आपने याद कर लिया था, ये बहुत अच्छा हो गया है। यही सब क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्थिति में हो, एक ही क्वेश्चन में हिचकिचाए हो, बाकी पूरे के पूरे बना लिए हो आप। मस्त, बढ़िया, वेरी गुड है यहाँ पर।